बाघ का बेटा गर्व भरे स्वर में। ए गुरु, आज फिर तुम्हारी गलत शिक्षा सुनकर मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बाघ का बेटा हूँ, मेरे अंदर शाही खून बहता है। तुम कैसे मुझे बड़ों का सम्मान करो सिखाते हो? सम्मान तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम गधा, तुम्हें सम्मान क्या होता है पता ही नहीं। आज से तुम मेरे क्लास में फेल हो। लो एक थप्पड़ ताकि समझो कौन राजा है। थप्पड़ मारकर हंसता है। अब बताओ तो कौन शिक्षक कौन छात्र? गधा शिक्षक शांत स्वर में। बेटे, थप्पड़ खाना मेरे लिए नया नहीं है, पर तुम्हारा यह व्यवहार जंगल की शिक्षा के इतिहास में काला दाग बनकर रहेगा। आज अगर तुमने शिक्षक को थप्पड़ मारा तो कल शायद अपने माँ बाप को भी अनादर करोगे। मैं गधा हूं, पर बेमतलब सहन नहीं करूंगा। मैं न्याय मांगता हूं क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, सजा देना नहीं। न्याय का मतलब गुस्सा नहीं, वह शिक्षा का मार्ग है। हाथी न्यायाधीश गंभीर स्वर में। गधा, तुमने न्याय मांगा है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा। पर सोचो, क्या न्याय करने से तुम्हारा सम्मान वापस आ जाएगा? कई बार न्याय से झगड़ा ही बढ़ता है। मैं कहता हूं, अगर तुम शांति रखो तो सब देखेंगे असल में कौन सच्चा शिक्षित है। फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो जंगल सभा में न्याय होगा। बाघ, तू अपना बेटा लेकर आ, आज हम सच जानेंगे। बटा लोमड़ी चतुराई से। ओह, आज तो बिल्कुल मुफ्त सिनेमा है। शिक्षक बनाम छात्र मंच पर न्याय बहुत मजेदार होगा। मैं शर्त लगाता हूँ, बाघ का बेटा हंसते हंसते बाहर चला जाएगा और गधा फिर से कान पकड़कर रोएगा। यह जंगल तो अब राजनीति और नाटक का मेला बन गया। मैं कहती हूँ, अब हर शिक्षक को मीडिया में रिपोर्ट करना चाहिए बाघ के बेटे का थप्पड़ कांड। भालू मजाकिया अंदाज में। मैं न्याय देखने आया हूँ, लेकिन मेरा पेट हंसी से नहीं रुक रहा। सोचो तो, एक बाघ का बेटा एक गधे को थप्पड़ मार रहा है, ये तो खबर है। मैं मिठाई लाया हूँ, चलो सब खाते हैं। पर सावधान रहो, अगर बाघ गुस्सा हुआ तो वही हमें थप्पड़ मार देगा। इसलिए पहले मिठाई खा लो, फिर दौड़ लगाना। बाघ गंभीर स्वर में। मेरे बेटे का नाम बदनाम मत करो। वह बाघ का संतान है, उसकी बहादुरी के लिए मैं गर्वित हूँ। अगर उसने गधे को थप्पड़ मारा है तो शायद कोई वजह रही होगी। गधे जैसे शिक्षकों को डांटना अपराध नहीं। मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, जैसा शिक्षक वैसा ही छात्र। गधा धीरे पर दृढ़ स्वर में। बाघराज, आपकी यह सोच ही आपके बेटे को दुष्ट बना रही है। आप सोचते हैं ताकत का मतलब ही सत्य है, डर दिखाना ही नेतृत्व है। पर शिक्षा का मतलब मानव होना है। आप कहते हो जैसे पिता वैसे पुत्र, मैं कहूंगा जैसे पिता वैसे पुत्र, इसलिए तुम्हारे बेटे की गलती की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज मैं उसे थप्पड़ नहीं मारूंगा, तुम्हें मारूंगा। सब साथ में हैरान होकर। क्या शिक्षक बाघ को थप्पड़ मारेगा? यह तो आत्मघाती बात है। गधा तो पूरी तरह खत्म। अब बाघ हमें निगल जाएगा। टुनटुनी चहककर, मैं नोट कर रही हूँ, यह जंगल के इतिहास में पहली बार है जब शिक्षक बाघ को थप्पड़ मार रहा है। बकरी कांपते हुए कहती है, हे भगवान। बाघ के सामने गधे का हाथ उठ गया। गधा थप्पड़ मारकर कहता है, यह थप्पड़ तुम्हारे बेटे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अहंकार के लिए,
तुम्हारे गलत विचारों के लिए। तुम सोचते हो ताकत होने से सम्मान मिलता है। नहीं महाराज, सम्मान मन के भीतर पैदा होता है, कर्मों से। आज जो पीड़ा तुम महसूस कर रहे हो, वही दर्द मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ से महसूस किया। इस पीड़ा का अर्थ समझो। बाघ का बेटा चकित होकर उठकर, नहीं शिक्षक, आप गलत हैं। मैंने अन्याय किया है, मुझे ही दंड मिलना चाहिए, मेरे पापा को नहीं। मैं गलत समझा, ताकत का मतलब हिंसा नहीं है, बहादुरी का मतलब अन्याय का सामना करना है। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारता हूं, तो असल में मैं खुद को ही मार रहा हूं। मुझे शर्म आती है, शिक्षक। गधा शिक्षक शांतिपूर्ण स्वर में, अगर तुम वाकई पछतावा महसूस करते हो, तो याद रखो थप्पड़ नहीं, सोच बड़ी चीज है। आज मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे किए का बोझ उसे वापस कर दिया। क्योंकि बच्चे की गलतियों की जिम्मेदारी पिता की भी होती है। जैसे बच्चे के अच्छे कर्मों का गौरव पिता को मिलता है। तुम्हारा जीवन तब ही सुंदर होगा जब तुम समझोगे, न्याय का मतलब सम्मान, अन्याय का मतलब अपमान। हाथी न्यायाधीश न्याय सुनाते हुए, आज का यह न्याय जंगल में इतिहास बनकर रहेगा। गधा शिक्षक ने हमारी आंखें खोल दी। हम अक्सर दूसरों की गलती देखकर गुस्सा करते हैं, पर यह नहीं सोचते उसने ऐसा क्यों किया। आगे से अगर कोई गलत करे, पहले उसे शिक्षा देओ, फिर सजा। टुनटुनी चंचल स्वर में, मैं छोटी चिड़िया हूं, पर आज मैंने बड़ा पाठ पाया। बड़े अगर सही शिक्षा न दें, तो छोटे रास्ता भटक जाते हैं। आज से मैं गीत गाऊंगी, बाप जैसा, बेटा वैसा, भला करो मन। जंगल के सब लोग यह गीत सुने, ताकि किसी के मन में गुस्सा न रहे, सिर्फ सीखने की खुशी रहे। बकरी साफ भाषा में, मैं तो सोचती थी गधा सिर्फ थप्पड़ खाता है, पर आज समझा, उसकी सोच में सोने जैसी बुद्धि है। एक थप्पड़ में उसने बाघ के बेटे को सिखा दिया। मैं कहती हूँ, जिसके पास समझ है, वही असली राजा है। आज से मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी, सिर्फ सोचूंगी, अगर मैं उसके स्थान पर होती तो कैसा लगता। भालू हंसते हुए निष्कर्ष, न्याय खत्म, पर कहानी की मजा खत्म नहीं। आज जंगल के सब लोग साथ हंस रहे हैं, कोई थप्पड़ नहीं खा रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा। हमने शिक्षा पाई, गर्जन नहीं, तर्क से जीत होती है। गधा शिक्षक जंगल का नायक है। मैं कहता हूँ, चलो सब मिलकर गधे की तालियां बजाएं और प्रतिज्ञा करें, कभी अहंकार में थप्पड़ नहीं मारेंगे, ज्ञान से सीखेंगे, प्रेम में जिएंगे।